Good evening, students. Welcome to SP Smart Hybrid Schooling System. So we are going to discuss the part test for tenses part. The very first question is, I dash working all afternoon and have just finished the assignment. Right? तो बच्चे we can see कि यहाँ पे सबसे पहले verb का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, verb का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है. ठीक है. I dash working all afternoon have just completed the assignment. और यहाँ पे क्या है, just क्या है बेटा, recent. It represent activity that has been done recently. ठीक है. और जब कोई एक्टिविटी रिसेंटली हम ख़त्म करते हैं वो किसके अंडर आता है बेटा, वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, परफेक्ट टेंस के अंडर. ठीक है. तो इसका आंसर जो है वो है आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट. ठीक है. ओके. द सेकेंड क्वेश्चन इज, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू. द राइट आंसर फॉर दिस इज हैड वॉच्ड. ठीक है. उसने मूवी वह मूवी रोहन जो था वो मूवी देख चुका था, उसके बाद उसने उसके रिव्यू पढ़े. ठीक है. तो देख चुका था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैड वॉच्ड. ठीक है. द थर्ड क्वेश्चन इज, ही डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज. वो अभी भी स्टेट्स में रह रहा है. स्टेट्स किसको कहते हैं बच्चे, स्टेट्स का मतलब है यूएस, या इससे क्या कहते हैं, अमेरिका. अभी भी रह रहा है, तो ही के साथ क्या यूज होता है बेटा, अगर हम बात करें, ही हैज बीन लिविंग. ठीक है. ही हैज बीन, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा बेटा, हैज, ही, शी, इट, नेम के साथ आएगा. ठीक है बच्चे. ओके. अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल द प्रोजेक्ट. ठीक है. बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल. अब शैल क्या है, शैल है हेल्पिंग वर्ब. किसका हेल्पिंग वर्ब है बेटा, यहाँ तो ये सिंपल फ्यूचर में यूज होता है, यहाँ तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज होता है. ठीक है. तो जब भी शैल आएगा तो यहाँ पे आई एन जी, अगर ये कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज होगा ना इसमें, तो इसका है आई वी शैल बी कंप्लीटिंग. अगले महीने तक हम अपना काम जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे. ठीक है. तो बेटा लेट्स डिस्कस द फिफ्थ वन. द फिफ्थ वन इज, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे. एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे. सभी लड़के और लड़कियां जो हैं, एवरी, तो इट इज फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल बॉय. ठीक है. एवरी इंडिविजुअल, तो ये सिंगुलर कैटेगरी बन गया ना, इज प्रेजेंट. अगर होता ऑल दी बॉयज, फिर यहां पे आता आर, ऑल द गर्ल्स आर. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 6 है, ही डैश डेली फॉर ए ईयर नाउ. क्वेश्चन नंबर 6 है, ही डैश डेली, ही हैज बीन एक्सरसाइज, कर रहा है, हैज बीन एक्सरसाइजिंग. हैज बीन एक्सरसाइजिंग कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन. तो इसका आंसर जो है वो थर्ड है बच्चे. सेवंथ इज ए, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से ये बुक पढ़ रहा था. ठीक है. आई हैड बीन रीडिंग. ठीक है. अगर आप यहाँ पे अगर हैव बीन भी होता वो भी सही था, क्योंकि वो क्या बन जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो बेटा अब हम बात करेंगे एट्थ वाले की. एट्थ क्वेश्चन है, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जर्नल ट्रूथ्स एंड फैक्ट. कौन सा टेंस जर्नल ट्रूथ एंड फैक्ट प्रेजेंट करता है बेटा, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट.
ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन डैश रुपी 100। ये सेंटेंस है बच्चे, अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रेट 2 डजन, क्या आएगा, कॉस्ट रुपीज, उसकी जो कीमत है, उसकी जो प्राइस है, प्राइस को क्या लिखते हैं, कॉस्ट लिखेंगे ना बच्चे, राइट, ओके। द 10th वन इज द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। द काउंसिल, अब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज, देखो हैज, ठीक है, द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन। अब बेटा 11th है, व्हाट डू टेंसेस एज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन। तो बेटा इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। द टाइम ऑफ द एक्शन, व्हाट डू टेंसेस एज द फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन, ठीक है। टेंसेस क्या बताते हैं, एक तो बताते हैं कि वो कब हुआ था, ठीक है, और दूसरा उस एक्शन का स्टेट क्या था। तो ये दोनों चीजें टेंसेस बताते हैं। Which tense is used to show the completion of an action by a certain time in future? बेटा आंसर है इसका सी, कि ये फ्यूचर में एक्शन हो रहा होगा और कंप्लीशन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ये क्या बताता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है बच्चे, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द टेंस used in the following sentence. When I reached the bookstore, all the copies had already been sold. जब मैं बुक शॉप पे पहुंचा, बुक स्टोर में पहुंचा, तो सभी की सभी कॉपीज जो थी वो बिक चुकी थी। तो had already been sold, क्या यूज हो रहा है इसमें, been भी यूज हो रहा है, had भी यूज हो रहा है। तो had क्या हो गया बेटा, ये हो गया पास्ट, been है तो परफेक्ट continuous. So right answer is past perfect. Sorry, ing नहीं है ना, तो इसमें past perfect आएगा, had been, ठीक है। अब ये continuous कब होता है, जब इसके साथ हम verb की first form plus ing ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर selling आता तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता, मगर ये सोल्ड है तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन दैट असैसिनेटेड हैज बीन असैसिनेटेड, ठीक है, दे हैव बीन, सॉरी हैज बीन असैसिनेटेड, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आ गया ना, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन आ गया, ओके। 15th है, नीदर ऑफ द पेंटिंग्स दैट सोल्ड। तो आंसर इज डी, द नीदर ऑफ द पेंटिंग्स वाज सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 16, सीता और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड। सीता और हर ब्रदर्स अ प्लूरल है तो आर टू बी ब्लेम्ड, सिंगुलर हो नहीं सकता, हैज हो नहीं सकता, वॉज हो नहीं सकता, वर होता तो वर आंसर होता, ठीक है, मगर यहाँ पे वर ऑप्शन नहीं है, तो अगेन आर इज द एप्रोप्रिएट आंसर। बेटा 17th है, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ डैश हैज लेफ्ट, अभी अभी निकले, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। अगर हैड होता तो फिर ये क्या होता, फिर ये पास्ट परफेक्ट होता। अभी ये कौन सा टेंस है, अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्लियर है बच्चे, ओके। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर टाइम। The quality of products have been degrading over time, ठीक है। तो बेटा 19th है, the news dash not updated timely।
द न्यूज़ क्या इज नॉट, न्यूज़ क्या सिंगुलर है, इज नॉट, ठीक है। इस एस का मतलब प्लूरल नहीं है, न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, ऑल द डायरेक्शन। 20th क्वेश्चन इज दे डैश इनटू द कार्स एंड ड्रोव अवे। सॉरी इसका आ रहेगा, माई मिस्टेक, इसका आ रहेगा द न्यूज आर नॉट अपडेटेड टाइमली। नो सॉरी माई मिस्टेक, न्यूज सिंगुलर क्वांटिटी यूज होगी, द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली, इज इट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे। दे क्या आएगा, अब दे क्या प्लूरल के साथ क्या आएगा, दे गॉट इनटू देयर कार्स आ गए ना दे के साथ, एंड ड्रोव अवे, सो गॉट इज द राइट आंसर। चूज द सेंटेंस विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, शैल हैव, विल हैव, मगर टेक्निकली देखा जाए तो दे शैल के साथ नहीं आता। शैल के साथ क्या आता है, शैल के साथ आएगा आई और वी, किसके साथ आएगा, शैल के साथ। तो A1 इज एप्रोप्रिएट आंसर देन, क्योंकि सभी टेक्निकली गलत हैं। दे शैल हैव अराइव्ड बाय देन, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। 22 is identify the tense used in the following sentence. We are going to reach the destination as scheduled. This is future perfect continuous. Future perfect continuous क्यों होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं हो सकता क्योंकि हैज बीन आता है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, यस, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों होगा बेटा, क्योंकि आर इज एम जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है बच्चे। तो 23rd क्या है, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट इन दी पास्ट। पास्ट की एक्शन कौन बताता है, जो चल रही थी पहले, वह खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, जैसे कि दे वर प्लेइंग। 24 क्या है, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स डैश फॉर द मिशन। ईच ऑफ 4 आर्मी, हर एक सिपाही 4 जनों में से रेडी था, वॉज रेडी, क्योंकि अब किसकी बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट की, ठीक है, ओके। सो क्लास वी आर मूविंग टू 25th वन, द थीव्स एंड द आई विटनेस डैश। क्या होगा, सो द थीव एंड द आई विटनेसेस सिंगुलर है, हैव एस्केप्ड, ठीक है बच्चे। सो these were the discussion for your part test drafted for your tenses part. If you have some trouble, kindly feel free to connect to me at any time. Thank you and have a nice day.